भारतीयों हो जाओ तैयार क्योंकि शाहीन अफरीदी अब कहर ढाने के लिए है तैयार, क्योंकि उसको मसला का हल मिल गया है जो कि उसकी ख़राब कारकर्दगी की वजह था। वो मसला क्या था और अब शाहीन अफरीदी क्या फ़ील कर रहे हैं अगले मैच से पहले, ये डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आईसीसी अवार्ड्स में शुभमन गिल ने भारतीय तारीख रकम कर दी है। विराट कोहली और उसके साथी तमाम प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया है और आज तक कोई भारतीय वो एजाज़ नहीं पा सका जो कि शुभमन गिल ने हासिल किया। इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच के लिए भारतीय टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के हैं जिसके ऊपर बात की जा रही है। भारतीय मीडिया भी इस हवाले से बात कर रहा है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुभमन गिल की, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में अब तक कोई मैच नहीं खेल सके हैं डेंगू बुखार की वजह से। लेकिन कल से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है और आज वो अपनी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं अहमदाबाद, जहां पर वो आज शाम को या रात में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इतलात ये आ रही हैं कि शुभमन गिल की जो तबीयत है वो खासी बेहतर हो चुकी है और कल 1 घंटा उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस की, उसके बाद भी उन्हें कमज़ोरी नहीं हुई थी। अलबत्ता ये कहा गया था कि जब उन्हें चेन्नई के अस्पताल में दाखिल किया गया था तो उस वक्त उनके जो वाइट प्लेटलेट्स थे वो बहुत ज़्यादा गिर चुके थे, 1 लाख तक नीचे चले गए थे, जो कि अमूमन जो है 1.5 से 2.5 लाख होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर एडमिट किया गया था। लेकिन बहुत जल्द रिकवरी की है और कल जो उन्होंने प्रैक्टिस की है दिल्ली के मकाम पर, उसके बाद वो ख़ुद को ज़्यादा तरोताज़ा फ़ील कर रहे हैं। इसलिए भारतीय मैनेजमेंट को इस बात की खुशी भी है और वो इस हवाले से तैयार भी हो रही हैं कि शुभमन गिल को मौका दिया जाए, क्योंकि ईशान किशन जो कि उनकी जगह पर खेल रहे हैं वो कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। आखिरी 6 वनडे मैचों में एक भी 50+ इनिंग्स नहीं खेल सके। गो के गुज़श्ता मैच में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ वो 47 रन बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन वो कारकर्दगी नहीं है जो कि शुभमन गिल ने दिखाई है। शुभमन गिल ने हालिया अरसे में इंतहाई शानदार नतीजे दिए हैं और अपनी आखिरी 4 इनिंग्स में 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं, जिनमें आखिरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलवी टीम के ख़िलाफ़ सेंचुरी भी शामिल थी। तो अब उनको एक बड़ा अवार्ड मिला है और वो अवार्ड है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर 2023 का, जिस दौरान एशिया कप खेला गया था। इसके लिए पहले ही जो 3 नॉमिनेट किए गए थे, मैंने कहा था कि असल हकदार शुभमन गिल ही होगा और उन्हें ही अवार्ड दिया गया। उनके साथ जो है मोहम्मद सिराज और डेविड मिलान का मुकाबला था, लेकिन ज़्यादा वोट पड़े हैं शुभमन गिल को। और शुभमन गिल की कारकर्दगी की बात करें तो वो मौजूदा वक्त में इंतहाई शानदार फॉर्म में है। सितंबर 2023 के दौरान 480 वनडे इंटरनेशनल रन्स बनाए, जिनमें 2 सेंचुरियाँ शामिल थीं, और एशिया कप में 302 रन्स बनाए, जबकि सिर्फ 2 मैचेस खेले थे ऑस्ट्रेलवी टीम के ख़िलाफ़ और 174 रन्स बनाने में कामयाब रहे थे। एक इनिंग्स में 74 रन्स बनाया, दूसरी में सेंचुरी बनाई थी 104 रन्स की सूरत में, जिसकी वजह से उनका जो अवार्ड था वो लगभग लागू हो चुका था, उनके लिए ड्यू हो चुका था। अगर शुभमन गिल की मौजूदा कारकर्दगी की बात करें तो भारतीय टीम को उनकी अशद ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में अपने पहले दोनों मैचेस जीतने में कामयाब रही है, जिसने ऑस्ट्रेलवी टीम को शिकस्त दी। उसके अलावा अफ़गानिस्तान को हराया, वाज़े मार्जिन से हराया। अब देखना ये है कि वो अगले मैच में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। लेकिन अहम बात यह है कि उन्होंने जो बड़ा एजाज़ पाया है इस मैच से पहले, वो ये है कि वो भारतीय तारीख़ में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2 बार हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इससे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली या इस तरह का कोई भी खिलाड़ी ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सका था, और ये अब कारनामा शुभमन गिल ने सर अंजाम दिया। दुनिया के महज 3रे खिलाड़ी बने हैं और उनके अलावा हैरी ब्रोक ने भी 2 बार ये कारनामा सर अंजाम दिया, लेकिन बाबर आजम सबसे आगे हैं जो कि 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड हासिल कर चुके हैं, जिन्होंने ये कारनामा अप्रैल 2021 में पहली बार सर अंजाम दिया था। फिर 2022 में वो मार्च में इस एजाज़ के मुस्तहिक करार पाए, जबकि गुज़श्ता माह यानी कि अगस्त में भी बाबर आजम को बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया था। और उनके अलावा कोई दूसरा ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि 3 बार ये अवार्ड हासिल कर सका हो। तो इसलिए भी शुभमन गिल के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो दूसरी बार ये कारनामा सर अंजाम देने में कामयाब रहे। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी, जिसके ऊपर निगाहें हैं, जिन्होंने एशिया कप के ग्रुप मैच में अपनी तबाहकुन बॉलिंग से भारतीय जो बल्लेबाज हैं उनको तहस नहस कर दिया था। 4 विकेटें हासिल की थी और गो कि वो मैच बारिश की नज़र हुआ था, पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आ सकी थी, लेकिन जो एक दाग बिठाई थी वो
काफ़ी अरसे तक याद की जा सकती थी, लेकिन अगले मैच में उन्हें जब बॉलिंग करा रहे थे उनको चोट लगी थी उंगली पर। एक गेंद आई थी उनकी तरफ, जो गेंद उन्होंने पकड़ी और हिट हुई उनकी उंगली पर बुरी तरह, लेकिन उन्होंने अपनी बॉलिंग इसलिए जारी रखी कि नसीम शाह का भी मसला हो चुका था और आगे भी जो मैचेस थे उनमें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी मैचेस थे, इसलिए शाहीन अफरीदी ने बाकी मैचेस भी खेले। लेकिन अब उनके ससुर के मुताबिक, जो कि उनसे क्लोज़ रहते हैं और मैच के बाद उनसे डिस्कस भी करते हैं, उनके ज़राए ने बताया है कि अब उनकी उंगली का मसला पूरी तरह 100% सही हो चुका है। अब उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है उंगली में। इससे पहले वो किसी हद तक तकलीफ़ के साथ बॉलिंग करा रहे थे, जिसका जो असर उनकी बॉलिंग पर पड़ रहा था और वो 100% नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब भारत के ख़िलाफ़ वो 100% देने के लिए तैयार हैं और वो कारकर्दगी दिखाने के लिए तैयार हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के मैच में दिखाई थी या फिर एशिया कप के ग्रुप मैच में दिखाई थी, जब भारतीय बल्लेबाज शाहीन अफरीदी के खिलाफ बैटिंग करने के लिए परेशान थे। इवन के शुभमन गिल उनकी गेंद को खेल तक नहीं पा रहे थे और 32 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बना सके थे। और यही हाल रोहित शर्मा का था, उनके आउट कर लिया था, फिर विराट कोहली को भी आउट किया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो रिकॉर्ड है भारत के खिलाफ शाहीन अफरीदी का, चाहे T20 मैचेस में हो चाहे वनडे मैचेस में हो, वो पावर प्ले में अपनी दाग बिठाने के लिए मशहूर हैं और इसी चीज़ की ज़रूरत है अगले मैच में। और पाकिस्तान के शायकीन, ख़ास तौर पर शाहीन अफरीदी के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी अपना रिदम अगले मैच में हासिल कर पाएंगे और पाकिस्तान टीम को वैसा ही स्टार दिलाएंगे जो कि एशिया कप के ग्रुप मैच में दिलाया था। तो ये तो अपडेट है शाहीन अफरीदी के हवाले से। और अहम अपडेट ये भी आ रही है कि भारतीय टीम में 2 तब्दीलियां हो सकती हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में, उस टीम में जिसने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता मैच खेला था। इसके अलावा जो पहली अपडेट, जो अहम चीज़ है, वो शुभमन गिल की वापसी हो सकती है और भारतीय हुकाम इस हवाले से पर उम्मीद हैं कि शायद शुभमन गिल मैच के लिए जो फ़िटनेस हासिल होती है, जो दरकार होती है, वो हासिल कर लेंगे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेल लेंगे। इसलिए एक तो तब्दीली ये हो सकती है, ईशान किशन की जगह पर उन्हें लाया जा सकता है। और उसके अलावा अगर बात करें जो दूसरी तब्दीली हो सकती है वो स्पिन के हवाले से हो सकती है। हालांकि जो पिच है अहमदाबाद की, वो स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद रविचंद्रन अश्विन को लाया जा सकता है शार्दुल ठाकुर की जगह पर। लेकिन दूसरी जानब ये बात भी है कि चूँकि यहाँ पर स्पिनर को ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, इसलिए शार्दुल ठाकुर के बरकरार रहने के इम्कानात भी ज़्यादा हैं। दोनों तरफ बहस है, यहाँ पर तो 50-50 है। लेकिन और इसके अलावा जो प्लेइंग 11 में दूसरा मुकाबला है जगह पाने के लिए, वो मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी के दरमियान है। एशिया कप 2023 के फाइनल मैच में मोहम्मद सिराज ने तबाहकुन बॉलिंग कारकर्दगी दिखाई थी, 6 विकेटें हासिल की थी, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर नहीं रही है और अगले जो मैचेस हैं उनमें वो सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके हैं 3 मैचेस में। और उसकी वजह से उनका जो इकनॉमी रेट है लगभग 7 रन फ़ी ओवर है और उनकी ख़राब फॉर्म की वजह से मोहम्मद शामी को खिलाया जा सकता है, क्योंकि उनका जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रैक रिकॉर्ड है वो किसी हद तक बेहतर है। गो के 2013 में पहला मैच खेला, फिर 2014 में और वर्ल्ड कप 2015 में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आखिरी वनडे मैच खेले थे, लेकिन उस मैच में वो बड़ी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे थे। 4-35 यानी कि 35 रन देकर 4 विकेटें हासिल की थी। अलबत्ता अगर मोहम्मद सिराज की बात करें, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन एक भी विकेट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हासिल नहीं कर सके। इसलिए शायद इस रिकॉर्ड की वजह से ही मोहम्मद शामी को तरजीह दी जा सकती है मोहम्मद सिराज पर। और उसके अलावा अगर भारतीय बॉलर के हवाले से देखें तो उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि वर्ल्ड कप 2023 में अब तक जिन बॉलर्स ने कम से कम 5 ओवर्स फेंके हैं, उनमें तीनों जो बेहतरीन इकनॉमी रेट के मालिक हैं वो तीनों ही भारतीय बॉलर्स हैं। रविचंद्रन अश्विन ने अब तक मजमूई तौर पर 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए हैं, यानी 3.40 उनका इकनॉमी रेट रहा। रविंद्र जडेजा ने 3.66 के इकनॉमी रेट के साथ रन दिए हैं, गो कि इनकी एवरेज ज़्यादा बेहतर नहीं है। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो कि फ़ी विकेट के लिए सिर्फ 12 रन दे रहे हैं, वो 3.70 के इकनॉमी रेट के साथ 2 मैचेस में 6 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे हैं। यूँ जो भारतीय बॉलर्स हैं वो मौजूदा वक्त में शानदार फॉर्म में हैं। तो अब आखिर में एक निगाह डाल लेते हैं प्लेइंग 11 पर, जिसमें शुभमन गिल अगर फिट हुए तो लाजमी खेलेंगे, वरना ईशान किशन खेल सकते हैं। रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर, विराट कोहली तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर शहरियाज अय्यर, 5वें नंबर पर इनफॉर्म बैट्समैन लुकेश राहुल, 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या, 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा, 8वें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, 9वें नंबर पर कुलदीप यादव। उसके अलावा 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह की जगह पक्की है, लेकिन 11वें नंबर पर मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी में
किसी हद तक टाई है और ये तब्दीलियाँ की जा सकती हैं, एक ओपनिंग के हवाले से और एक आखिरी नंबर पर मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शामी में से किसी एक को खिलाकर यहाँ पर अगर मोहम्मद शामी आते हैं तो यहाँ पर यह दूसरी तब्दीली की जा सकती है।